सुप्रभात, नमस्कार प्रिय बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर लेके आए हैं। उसमें अपना आधार रहेगा व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन की हम परिभाषा बोले और उसको अगर लिखित रूप में देखें तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने व्यंजन की परिभाषा लिखी है। व्यंजन किसे कहते हैं कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। तो अब हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले सपर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सपर्श व्यंजन के लिए कि सपर्श व्यंजन क्या होता है, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं और किस प्रकार से बोले जाते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के सपर्श से बोले जाते हैं वे सपर्श व्यंजन कहलाते हैं। अतः क से लेकर मैं तक के वर्ण सपर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो कि ये निम्नानुसार नीचे यहाँ दिए गए। इनको हम वर्ग श्रेणी में विभक्त करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है क वर्ग। इसके अंदर क, ख, ग, घ, अड़। फिर आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद में लास्ट में आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। इनको अगर हम बोलते हैं तो जो इस परिभाषा के अंदर जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से हमारी आवाज है वो स्पर्श करती है, तो इसीलिए इनको कैसे क वर्ग से लेके प वर्ग जितने भी इनके अंदर व्यंजन आए हैं वो सपर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नंबर 2 पर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे बोल के देख सकते हैं हम य, र, ल, व। इनका उच्चारण न तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और न ही पूर्ण व्यंजन की तरह होता है, तो अतः इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। इनको बोल के देख सकते हैं हम। आप एक बार बोल के ट्राई कीजिए और अपने मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसके साथ साथ में गर्म वायु बाहर निकलेगी। स, स, है, स, है। तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन। अब एक विशेष बात है इनके अंदर कि प्रत्येक व्यंजन स्वर ए की सहायता से ही बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन स्वर ए की सहायता से ही बोला जाता है। ठीक है। अब इनको आप अच्छी तरह से सुन के समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं इन चीजों को तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।